औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब के सब अच्छे होंगे और अगर आप में से कोई अगर परेशान हो या फिर मुसीबत हो, चलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपकी सारी मुसीबत को खुदा दूर कर दे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे टॉपिक लेकर के आया हूँ जिस टॉपिक को अगर आप सुन करके अपनी ज़िंदगी में अगर उसे लाने की कोशिश करेंगे, आपकी फैमिली में कभी भी छोटी मोटी लड़ाई नहीं हो सकती है। आप अगर 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, सब के सब साथ में हैं, आगे भी जो भी गलत फहमी पैदा हो जाए, चुटकी में आप उस गलत फहमी को मोहब्बत में बदल सकते हैं। उस गलत फहमी और उस डाउट को आप चुटकी में दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है कि जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है उससे क्या होता है, उसकी हर अदा हमें और आपको पसंद आने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके बारे में गलत फहमी पैदा हो जाए, कुछ गलत बात उसके सामने से उसके बारे में आ जाए, तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगती है और मोहब्बत कम होने लगती है। क्योंकि ऐसा आम तौर पर होता है कि जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, उससे अगर नफरत पैदा हो जाए तो फिर नफरत भी बिल्कुल मोहब्बत की तरह बिल्कुल बराबर होने लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से सभी को मोहब्बत होती है, अपनी बहनों से सभी को मोहब्बत होती है, अपने माता पिता से, पेरेंट्स से और फिर क्या कहते हैं वालिदैन से सभी को मोहब्बत होती है। लेकिन अगर यहीं पे अगर एक भाई में गलत फहमी पैदा हो जाए, भाई बहन में गलत फहमी पैदा हो जाए, माँ बेटी में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो फिर वहाँ पर क्या है, मोहब्बत धीरे धीरे नफरत में बदलने लगती है। अगर भाई अगर कंवारा हो तब तो थोड़ा मोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन शादीशुदा हो, फैमिली वाले हो, तो फिर वहाँ पर इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि बीवी अलग से दिमाग भरती है और फिर इधर से भाई कुछ और दिमाग लगाता है। बल्कि 80% 90% खानदान और 90% फैमिली छोटे छोटे रीज़न की वजह से टूट जाती है। और वही 7 भाई 8 भाई जो पहले साथ रहते थे, बिल्कुल 5 उंगली की तरह साथ रहते थे, छोटे रीज़न की वजह से 8 भाई 8 घर में तकसीम हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर वो छोटे मोटे रीज़न क्या हैं? मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि देखिए, हर आदमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबी ही नहीं है और हर इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमी नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर अगर खूबी है तो थोड़ी बहुत कमी भी है तो फिर खूबी भी है। लेकिन ऐसा हर इंसान के अंदर है। आप पढ़ लीजिए इतिहास, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर 100% सिर्फ और सिर्फ अच्छाई हो। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है कि अपनी फैमिली में, हमारी और आपकी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। अब वहाँ पर सभी को ले देकर किस तरीके से चलना पड़ेगा, पहले तो मैं उस रीज़न के बारे में बात करता हूँ। रीज़न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, हर इंसान को दूध पसंद नहीं है, हर इंसान को अंडा पसंद नहीं है, हर इंसान को घी पसंद नहीं है। अगर आपके घर में अगर कुछ सब्जी बन जाए, मछली बन जाए, तो कुछ घरों में ऐसे भी माहौल होते हैं कि सभी को मछली पसंद है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसे मछली पसंद ना हो। आपके घर में अंडा बने, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सभी लोगों को अंडा पसंद हो, लेकिन एक आदमी ऐसा हो जिसे अंडा पसंद ना हो। क्या अब एक आदमी को घर में अगर अंडा पसंद नहीं है, अलग से कुछ इंतजाम भी नहीं किया गया है, तो क्या इसकी वजह से घर में माहौल को छोटे से गुस्सा की वजह से खराब किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगला आदमी जिसे अंडा पसंद नहीं है या फिर मछली पसंद नहीं है या फिर जो ऐसा खाना बनाए वो उसे पसंद नहीं है, अगर वो आदमी गुस्सा वाला है, छोटी मोटी बातों पर टेंशन लेने वाला है, तो वो आदमी अब छोड़ेगा नहीं। अगर उसकी बीवी है तो बीवी को खूब झाड़ने की कोशिश करेगा। अगर थोड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है तो अपने माँ बाप से थोड़ी सी जुबान दराजी भी करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही छोटे मोटे रीज़न की वजह से आज 70 से 75% 70% फैमिली नफरत में बदल जाती है। अगर उस नफरत की गहराई में जाएंगे, उसका रीज़न तलाश करेंगे, तो यही छोटा मोटा रीज़न मिलेगा। और फिर वहाँ पर एक तीसरा आदमी खड़ा होता है जो फैमिली में धीरे धीरे थोड़ी सी चिंगारी जलाता है और फिर उस चिंगारी के जरिए उस घर में सिर्फ और सिर्फ शोला ही शोला पैदा कर देता है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ आखिर इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह अभी मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, इसका मैं आपको मीनिंग भी बतलाऊंगा, तर्जमा करके तफसीर करके बतलाऊंगा। उससे पता चलेगा कि आप अपनी सारी फैमिली को एक साथ रख सकते हैं, बिल्कुल मोहब्बत के साथ। दोस्तों, जब आमतौर पर जब टेंशन होता है ना, तो फिर उस वक्त क्या है कि उनकी अगले आदमी की जितनी भी अच्छाई हो वो सारी अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं। छोटे भाई से नफरत होने लगे, बहन से नफरत होने लगी, या फिर माँ बेटे में थोड़ा सा लोचा हो जाए, अब क्या है कि अगले जो हमारे बड़े हैं उनकी जितनी अच्छाई थी वो सारी अच्छाई को हम भूल जाते हैं, और थोड़ी सी वहाँ पर जो गलतफहमी हुई है उसकी वजह से हम अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत पाने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके से जब भी आपके दिल में डाउट आए, जिस आदमी के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ गलत विचार चल रहे हो, या फिर क्या हो उसको नुकसान पहुंचाने का अगर आपके माइंड में अगर कुछ विचार चल रहा हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो आदमी पिछले टाइम इससे पहले जितनी मर्तबा आपके साथ कुछ अच्छाई किया हो, उनकी अच्छाइयों को आप याद करने की कोशिश कीजिए। आपके फैमिली में अगर कुछ लोग होंगे, उनके साथ अगर कुछ डाउट पैदा हो जाए तो अरे यार भाई है तो किसी मौका पर तो जरूर साथ दिया होगा, किसी मौका पर जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा। उन अच्छाइयों को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर उन अच्छाइयों को याद करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो चाहे दोस्त के बारे में गलतफहमी पैदा हो, मियाँ बीवी में आपस में गलतफहमी पैदा हो, बाप बेटे में गलतफहमी पैदा हो, अगर पिछली अच्छाइयों को अगर बिल्कुल एकदम मोहब्बत से देखेंगे तो अभी का डाउट, अभी जो गलतफहमी और नफरत पैदा होने लगेगी, ये सारी नफरत और ये सारी गलतफहमी फौरन खत्म हो जाएगी। एक ये शक्ल है। दूसरी शक्ल, दूसरा रास्ता मैं आपको बतला रहा हूँ। दूसरा रास्ता है कि आप सब्र करने की कोशिश कीजिए, आप बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर सब्र आप करेंगे तो याद कीजिए कि आप चलिए मुसलमान हैं तो आपके बारे में मैं बतलाता हूँ। अगर हर मामले में अगर आप ले देकर चलने की कोशिश करेंगे, सब्र करेंगे, तो सब्र के बारे में खुदा ने कहा इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वाले को बेहिसाब बदला देते हैं। कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब। आप खुद ही समझ लीजिए, आप कहीं छोटा मोटा वर्कर हो, 10,000 12,000 आपका अगर पेमेंट हो, आप जाए पेमेंट लेने के लिए और वहां पर बिल्कुल मालिक बिल्कुल सखी मिजाज क्या है, वो बोल रहा है, वो गड्डी डाल दिए सामने और बोला भाई तुझे जितनी मर्जी हो उतना तो उठा ले। आप क्या कहेंगे? कितना खुश होंगे, यार कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर अपनी मर्जी से आप उठा लेंगे तो कितना आपको अच्छा लगेगा। अरे यार यही तो है। अगर आप अपनी फैमिली में ले देकर सब्र करके चलने की कोशिश करेंगे, बर्दाश्त करके चलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको कुरान की तरफ से एक मैसेज और एक पैगाम और एक खुशखबरी मिल रही है। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को, सब्र करने वाले को, बर्दाश्त करने वाले को, ले देकर चलने वाले को, हर मोड़ पर नजरअंदाज करने वाले को बेहिसाब बदला देते हैं, बेहिसाब। तो अपनी फैमिली को अगर आप ले देकर चलने की कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, सब्र करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा ऑप्शन मैं इससे पहले अभी बतलाया हूँ। चलिए मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि चलिए अब गलतफहमी पैदा हो गई, आपस में नफरत भी पैदा हो गई, अब क्या है, तीसरा आदमी जरूर कोई होगा जो नफरत की चिंगारी को बिल्कुल शोला में बदलना चाहेगा, बिल्कुल शोला में। ऐसे हर फैमिली में लोग होते हैं, चाहे भाई का दोस्त हो या फिर अपना दोस्त हो या फिर पड़ोस के कुछ लोग हो, उन्हें मालूम हो जाए यार भाई भाई में बहुत मोहब्बत थी, अब आपस में क्या है, दोनों भाई टेंशन में चल रहे हैं, अब वहां पर कोई ना कोई आएगा चिंगारी जलाने के लिए। ऐसे जब भी अगर आपके रास्ते में कोई आदमी आए जो आपके भाई के बारे में बतला रहा हो, आपकी बहन के बारे में बतला रहा हो, या फिर आपकी फैमिली में से किसी मेंबर के बारे में बतला रहा हो, प्लीज 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 किसी की बात में मत आइए दोस्त, किसी की बात में मत आइए। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप यकीन कीजिए, लेकिन तहकीक कर लेने के बाद कुरान पाक में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी जिसकी समाज में कुछ इज्जत नहीं है, गलत आदमी है, हर वक्त बुराई करता रहता है, वो अगर तुम्हारे पास कोई पैगाम, कुछ मैसेज, कुछ खबर लेकर के आ रहा है तो फतबय्यनु, अच्छे तरीके से तहकीक कर लिया करो। लेकिन मैं आज के दौर में भी कहना चाहूँगा
होगा कि अगर ऐसा आदमी आपके पास पैगाम लेकर के आ रहा है, खबर लेकर के आ रहा है आपके भाइयों के बारे में, आपके पड़ोसियों के बारे में, आपके समाज के बारे में, और खासतौर पर उन लोगों के बारे में जिसके साथ आपका पंगा हुआ है, जिसके साथ आपकी लड़ाई हुआ है, चाहे अच्छे लोग उसके बारे में खबर लाए या बुरे लोग खबर लाए, फतबय्यनू आज के माहौल के हिसाब से आप जरूर अच्छे तरीके से तहकीक कर लिया कीजिए, जांच कर लिया कीजिए। इसका फायदा ये होगा कि इसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सही होगा, उस पर आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। अगर आपने जांच नहीं किया तो फिर सोच लीजिए क्या है। कुरान ने आगे कहा अनतुसीबू कौमन बिजहालतिन, अनतुसीबू कौमन बिजहालतिन, अगर तुम जांच नहीं करोगे तो सुन लो, तुम कुछ लोगों को जहालत की वजह से परेशानी में मुब्तला कर दोगे, परेशानी में, तकलीफ में डाल दोगे। ऐसा होता है, आज आम तौर पर ऐसा हो रहा है कि भाई भाई में दुश्मनी हो गई, जमीन की वजह से, घर की वजह से, दुकान की वजह से, या फिर भाई बहन में थोड़ा मोड़ा जो भी लोचा हुआ, जीजा और सलामी हो गया, अपनी फैमिली ही में कुछ लोचा हुआ, लेकिन तीसरा आदमी आकर के उस गलत फहमी पैदा करता है। लोग जांच नहीं करते हैं, अनतुसीबू कौमन बिजहालतिन, नदानी में आकर के, और क्या है कि जुबान दराजी करने लगते हैं, आपस में लड़ाई करने लगते हैं, और फिर इसका नतीजा क्या होता है, फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। इसका नतीजा ये होता है कि आगे चल करके जब गलत फहमी जब मालूम होती है तो कहते हैं एक दूसरे, जब आपस में किसी कॉन्फ्रेंस के मौका पर, किसी कॉन्फ्रेंस के मौका पर, या किसी मजलिस के मौका पर, या किसी प्रोग्राम के मौका पर जब भाई लोग आपस में जमा होते हैं, रिश्तेदार लोग आपस में जमा होते हैं, और फिर वहां पर जब कहते हैं अरे यार मैंने तो ये फील किया था, अब दूसरे भाई बोलते हैं मैंने तो ये फील किया था, तीसरे भाई बोलते हैं कि उसने तो मुझे ये कहा था। अब वहां पर लोग आपस में ले देकर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, पहली जो मोहब्बत थी अब वो मोहब्बत क्या है, खत्म हो गई। फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, अब सिवाय शर्मिंदगी के कोई चारा नहीं है, शर्मिंदगी के कोई रास्ता नहीं है। एक मर्तबा जब यकीन उठ जाए, विश्वास उठ जाए, भरोसा उठ जाए, तो पहले जो मोहब्बत थी, पहले जो यकीन था, जो भरोसा था, वो भरोसा बनने में टाइम लगता है। तो मैंने आपके कुरान करीम की एक आयत के जरिए आपको ये पैगाम मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी फैमिली में दरार हो जाए, दोस्ती में दरार हो जाए, समाज में किसी पड़ोसी से दरार हो जाए, कोई तीसरा आदमी फायदा उठाने की कोशिश करे, प्लीज 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 आप उसे अच्छे तरीके से तहकीक कर लिया कीजिए, वरना फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, आप शर्मिंदगी जरूर महसूस कीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें ये बतलाइए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह जो आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इंटरटेनमेंट की वीडियो को तो आप खूब फैलाते हैं, और कॉमेडी की वीडियो को तो आप खूब फैलाते हैं, इधर उधर की वीडियो को तो खूब फैलाते हैं। मुसलमान है, इस कुरान के हुक्म को, इस कुरान के पैगाम को, इस कुरान के मैसेज को आप पूरे मुसलमानों में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में और अपने आजू बाजू के लोगों तक ये शेयर कीजिए, इस हुक्म को पहुंचाइए, ताकि आज 90% लोग, 90% फैमिली में जो नफरत पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे रीजन की वजह से, गलत फहमी की वजह से हो सके कि इस वीडियो को फैलाने की वजह से, शेयर करने की वजह से बहुत सारी फैमिली में जो नफरत हो, वो नफरत वो नफरत फिर से मोहब्बत में बदल सकती है। और उस नफरत को जो मोहब्बत, अगर वो नफरत मोहब्बत में बदल सकती है तो उसका कारण और रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आप इस वीडियो को अगर फैलाने की वजह से किसी की फैमिली में मोहब्बत पैदा हो जाए, उसका पूरा सवाब, पूरी भलाई, पूरी नेकी आपको मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।